ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौगसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जयस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं तद्विद्यादर्पणयते चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसि। रत्नकरण सावकाचार आचार्य सुमनभद्र देवदार रचित महान ग्रंथ श्रावकों के लिए पहला तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही श्रावक कहलाता है, अन्यथा उसे श्रावक का नाम भी नहीं बनता। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र में श्रावक के सम्यक चारित्र में 12 व्रत कहे, इसमें 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो अपने शिक्षा व्रत की चर्चा प्रारंभ की है। पहले शिक्षा व्रत है वो कौन सा पहला शिक्षा व्रत याद नहीं रहता। हाँ, देशावकाशिक देशावकाशिक व्रत, दूसरा सामायिक व्रत, तीसरा पुरुषोत्तोपवास वैयाव्रत। ऐसे 4 प्रकार के शिक्षा व्रत हैं। तो दूसरा जो सामायिक व्रत है वो सामायिक कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहाँ पे बैठ के करनी चाहिए, वो सब बात हुई। उसके बाद सामायिक में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो सामग्री में क्या क्या कहा कि भाई सामग्री तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा एकदम शांत भाव होना चाहिए। साम्य भाव की आराधना होनी चाहिए, किसी के साथ बैर नहीं होना चाहिए, शांति से अपने स्वभाव में अपने अपने क्या है, देखो क्या कहा, समस्त ये पांच इंद्रियों के विषयों से मन को रोककर समस्त चेतन अचेतन द्रव्यों में राग द्वेष छोड़कर, हर्ष विषाद छोड़कर, बैर स्नेह आदि छोड़कर सामायिक में बैठा हुआ समस्त जीवों के प्रति मैत्री धारण करके, मैत्री भाव यानी कि राग भाव नहीं, ये मेरा मित्र है तो मेरे साथ में बहे, मेरा मित्र है तो मेरे दूर बहे, ऐसा राग भाव की बात नहीं है, लेकिन साम्य भाव, एक सरखा भाव, सबके साथ एक समान भाव, ऐसा मैत्री भाव धारण करता हुआ अपनी आराधना करता है, अपनी आत्मा की आराधना करता है। जो अपनी आत्मा की आराधना करता है उसका ही काम सही होता है। इसके बाद प्रतिक्रमण में क्या कहा कि दिन के दरमियान जो भी पाप इत्यादि का भाव आया है, पाप भाव आया है या और कोई कषाय भाव आया है, तो दिन के दरमियान के कषाय भाव को रात्रि में त्याग करना चाहिए, और रात्रि के कषाय भाव, राग भाव, द्वेष भाव, वैर भाव जो भी आया है वो सुबह में उठते उसका त्याग करना चाहिए। ऐसे इस नाम से प्रतिक्रमण कहा। और बहुत ही मतलब चिंतन, अपने आत्मा का ही, अपनी वस्तु का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद सामायिक में कषाय त्याग की बात कही। कषाय त्याग, कषाय का तो मालूम ही है, जो आत्मा को कसे, अपने आत्मा को दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। तो कषाय 4 प्रकार की है। तो ये कषाय के वश होकर क्या करता है, पर पदार्थों को अपना मानता है, राग द्वेष करता है उल्टी मान्यता से,
और जब पर पदार्थों को अपना नहीं मानेगा, उल्टा नहीं मानेगा, उल्टी बात नहीं पकड़ेगा, तो कषाय उत्पन्न बंद हो जाता है। तो मेन बात अपनी उल्टी मान्यता, अपने मिथ्यात्व के ऊपर है। देखो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, कषाय त्याग, कषायों के वश होकर तथा विषयों के वश होकर अज्ञान से जो अपने मन, वचन, काया की दुष्ट प्रवृत्ति हुई हो, उसको बारंबार विचार कर निंदा ग्रहा करता है। हाय मैंने दुष्ट चिंतन लिया, काय से दुष्ट क्रिया की, वचन से बहुत निंद्य प्रवृत्ति की, इससे महा अशुभ कर्म बंद किए, धर्म को दूषित किया, अपयश प्रकट किया। मैंने अनादि से इस प्रकार की कार्य किया है और मैंने अपयश प्रकट किया है। तो अपयश क्यों किया? कि जो मेरी चीज है उसका यश मुझे लेना है, जो मेरी चीज नहीं है उसका यश मुझे लेना नहीं है। तो अपयश, धर्म को दूषित करना, महा अशुभ कर्म बंधन करना, वो बहुत ही निंद्य प्रवृत्ति है। वचन से, काय से और मन से ये सब महानिंद्य प्रवृत्ति है। मतलब अपने को कषाय को कंट्रोल करना है तो मन, वचन और काया तीन को कंट्रोल करोगे तो कषाय ऑटोमेटिक कंट्रोल होएगी, ऐसा है। मतलब निंद्य प्रवृत्ति होती है वचन से, मन से, काया से, इस प्रकार हमें कार्य करना। अपयश प्रकट होता है, कोई तुम्हारा यश नहीं होता उससे। देखो अब इस निंद्य कर्म का विचार करके मेरे परिणाम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। अहो मोह कर्म बड़ा बलवान है। मैंने अपने दुष्ट परिणामों को, पाप करने वाले, दुर्गति को ले जाने वाले अपने निंद्य परिणामों की अच्छी तरह से जानता हूं कि ये मेरा घात ही करने वाला है, ये परिणाम मेरे प्रयोजन रहित है, ऐसा जानता हूं। मैं यह अच्छी तरह बारंबार अपने परिणामों में निश्चय कर रहा हूं कि जीवन अल्प है तथा परलोक में अपने किए हुए कर्मों का फल मैं अकेला ही भोगूंगा। ऐसा विचार करते करते हुए भी मेरे परिणामों में अन्य जीवों से बैर तथा विषयों से राग नहीं घटा रहा है। सो यह भी प्रबल मोह कर्म की महिमा है। इसी कारण मैं, जिन्होंने मोह कर्म का नाश कर उस पर विजय प्राप्त की है, ऐसे पंच परमेष्टियों का स्मरण करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? ऐसे पंच परमेष्टियों के स्मरण करता हूँ, ऐसे पंच परमेष्टियों की शरण में जाता हूँ। अनादि से मोह इतना बलवान है कि अनादि से मेरे ऊपर, ये जीव के ऊपर एक चक्री शासन किया है। कभी अपने ये मोह के वश होकर कभी इसने ऐसा भी नहीं होने दिया, मतलब अपना कल्याण होने दिया नहीं। कभी हर समय अकल्याण ही हुआ मेरा। तो अकल्याण का कारण कौन है? कि मैं स्वयं हूँ। और मेरे अकल्याण यदि मुझे नहीं होने देना है तो मोह का मैं त्याग करूं। मोह का त्याग कैसे होएगा? कि भाई जो उल्टी मान्यता है, शरीर आदि रूपी परिणाम को मैं अपना मानता हूं, वो उसको छोड़ूं। मोह के वश होएगा तो ही अपना कल्याण होएगा, बाकी कल्याण होएगा नहीं। और जो जीव मोह के ऊपर जय पाता है वो जितेंद्रिय जीन हो जाता है। ना अपने समय सार ग्रंथाधिराज में 3 गाथा आई ना, 3 प्रकार की स्तुति गई। तो जितेंद्रिय जीन, जित मोह जीन और क्षीण मोह जीन। जो जिस प्रकार से ऐसा मोह को जो मोह के वश होके अपने आत्मा का चिंतन करेगा तो ही अपना कल्याण होएगा, बाकी कल्याण होने वाला नहीं है। मतलब यदि मोह का क्षय नहीं हुआ तो फिर भी मैं पंच परमेष्टियों की शरण में रहूंगा। पंच परमेष्टियों के अलावा मैं और किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, ऐसी बात कही। देखो मोह कर्म को जीतने वाले जिनेंद्र के प्रभाव से मेरे मोह कर्म से उत्पन्न हुए राग भाव,
द्वेष भाव, कामादि विकारी भाव, क्रोध भाव, अभिमान भाव, मायाचार भाव, लोभ भाव नष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान को देखने से भगवान में एक कषाय का कण नहीं है, कषाय रहित है मेरे भगवान। तो मेरे भगवान कषाय रहित होने से मेरे में भी ऐसा भाव है कि मैं ऐसा राग भाव, द्वेष भाव, कामादि भाव, विकारी भाव, इस सब में, क्योंकि देखो मेरी दोस्ती जिनेंद्र भगवान से हुई है। किससे हुई है मेरी दोस्ती? जिनेंद्र भगवान से। तो मेरी दोस्ती जिनेंद्र भगवान, तो मेरे दोस्त जैसे ही मेरे गुण रहेंगे ना। मेरे यदि मानो कि कोई व्यक्ति से दोस्ती हुई है तो उनके जैसे गुण हो जाएंगे। लेकिन मेरा दोस्त तो बहुत बड़ा बलवान है, जिनेंद्र भगवान है, ज्ञानी पुरुष तो मेरे दोस्त है। तो मेरे ज्ञानी पुरुष दोस्त होने के कारण मैं निरंतर उनके जैसा ही गुणों की अर्चना करूंगा, उनके जैसे ही गुण मुझे मिले ऐसी भावना करूंगा। ऐसी बातें हैं भैया। देखो क्या कहते हैं, लोभ भाव नष्ट हो जाए। जैसी वितरागता जिनेंद्र भगवान ने पाई है वैसी ही मुझे प्रकट हो जाए। कहते हैं ना भाई तुमने ये सब कैसे प्राप्त किया, तो वो बताते हैं कि मैंने ऐसा 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 करके प्राप्त किया। तो हम भी जिनेंद्र भगवान से ऐसा बात करने का, कैसे बात करने का, अरे आपने वितरागता प्रकट की, मेरे को वितरागता प्रकट नहीं होती है, तो कैसे वितरागता प्रकट की, आपने क्या देखा? तो भगवान ने जवाब दिया कि मैंने मेरा स्वरूप देखा, मैंने मेरा वस्तु का स्वरूप देखा, मैंने मेरा आत्मा का स्वरूप देखा। तो आत्मा का स्वरूप में राग का, कषाय का, द्वेष भाव का कण नहीं है। तो क्या है मेरे पास? मेरे पास तो जानने देखने वाला स्वभाव है। तो जानने देखने वाला स्वभाव, उसको ही मैं पकड़ लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। देखो वितरागता जिनेंद्र भगवान के ने पाई है वैसी ही मुझे प्रकट हो, इस अभिप्राय से मैं शरीर से ममत्व छोड़कर पंच परमेष्टि के ध्यान सहित क्रायोस्तग करता हूं। इस अभिप्राय से मैं शरीर से ममत्व छोड़कर पंच परमेष्टि के ध्यान सहित क्रायोस्तग करता हूं। आगे देखो, हिंसा त्याग। पहले क्या हुआ? कषाय त्याग हुआ, अभी हिंसा त्याग। हिंसा त्याग कैसे की जाए वो बात करते हैं। देखो, अज्ञान भाव से जो पूर्व काल में मैंने पृथ्वी काय का खोदना, कुचरना, कुटना इत्यादि किया हो, डूबकर, बिलोकर, छिड़ककर, स्नान आदि कर जल काय के जीवों की विराधना की हो, दाबना, बुझाना, केसरना, कुटना इत्यादि द्वारा अग्नि काय के जीवों की विराधना की हो, पंखा आदि से पवन काय की जीवों की विराधना की हो, तथा जड़, कंद, मूल, छाल, ऊपर, पत्ता, फूल, फल, दाढ़ी, डाल, सींक, तृण, घास, वेल, गुल्म, वृक्षादि को तोड़ना, छेदना, काटना, उखाड़ना, चबाना, रांधना, मसलना, बांटना इत्यादि द्वारा वनस्पति काय की विराधना की हो तो उससे उत्पन्न हुए पाप कर्मों का नाश परमेष्टि के झाप के प्रभाव से हो जाए। क्या कहा? 5 स्थावर और छठा त्रस। तो 5 स्थावर में कौन कौन से हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ऐसे 5 काय के जीवों की हिंसा मैंने निरंतर की है, मतलब जानकर और अजानकर। और क्या, किसको पाने के लिए मैंने ये सब 5 कायों की हिंसा की? कि संसार के सुखों को पाने के लिए, कि भाई संसार के में तो सुख है ही नहीं, तो कितनी भी हिंसा कर ले लेकिन तेरे को वहां से सुख मिलने वाला नहीं है। मतलब ये सब होता है, उससे मिनिमाइज कर सकते हैं हम, क्योंकि श्रावक का धर्म है वो 5 काय के, मानो कि 5 स्थावर जीवों की हिंसा के बिगड़ संभव नहीं है। वो बात सही है, लेकिन उससे तुम लिमिटेशन ला सकते हो कि हम किस तरह से, हम 5 काय के जीवों से किस तरह से बचाए जाए। मानो कि पंखा न चालू करे, व्यर्थ अग्नि न जलाए, व्यर्थ वनस्पति को न उखेड़े, वनस्पति पानी में न चले, ऐसे
पृथ्वी पृथ्वी के खोद खोद इत्यादि जरूरत नहीं है तो न खोदे, ऐसे ऐसे हम बच सकते हैं। और वो बचने का मेन उद्देश्य क्या है कि पंच परमेष्टि के जाप के प्रभाव से हो जाए। मतलब निरंतर मैं पंच परमेष्टि के गुणगान में रहूं, मेरे आत्मा के गुणगान में न रह सका तो पंच परमेष्टि के गुणगान में रहूं। देखो कार्य दो ही है, एक आत्मा का गुणगान करना, यदि आत्मा का गुणगान नहीं हो सका तो बाहर में पंच परमेष्टि का गुणगान करना, इसके अलावा तेरे पास तीसरा कोई कार्य ही नहीं है। तो क्या कहा कि पंच परमेष्टि के जाप के प्रभाव से हो जाए। अब मेरे परिणाम 6 काय के जीवों की के घात से परान्मुख हो, मुझे संयम भाव की प्राप्ति हो। संयम भाव की प्राप्ति यानी कि मैं संयम धारण करूं, यानी कि मैं मुनिराज बन जाऊं। कितनी उत्कृष्ट भावना है। सबसे ज्यादा हिंसा का ही त्याग बताया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कहो या रत्नकर्ण सावकाचार कहो, हिंसा को बहुत प्राधान्य आता है। प्राधान्य इसके लिए दिया क्योंकि जो हिंसा एक पाप ऐसा है कि सभी पापों का मूल है। क्रोध में भी हिंसा होती है, किसकी? अपनी आत्मा की। सभी बहुत सारी चीजों में ये हिंसा बहुत बड़ा पाप है और हिंसा त्याग करनी चाहिए हमें। हिंसा त्याग के बाद प्रमाद त्याग की बात आती है। आगे करते हैं प्रमाद त्याग। देखो क्या कैसे आए प्रमाद आलस। हाँ, प्रमाद त्याग मतलब ये किसके संदर्भ में मालूम है? ये सब सामायिक के अंदर में है। ये सब सामायिक करने का बैठता है ना तो उसको हिंसा त्याग भी हो जाती है, वैर त्याग भी हो जाता है, कषाय का भी त्याग हो जाता है और प्रमाद का भी त्याग हो जाता है। देखो प्रमाद त्याग, मेरे चलने में, आने में, जाने में, उठने में, बैठने में, पसरने में, संकोचने में, भोजन में, पानी में, आरंभ में, जाने में, उठाने में, रखने में तथा चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी, पानी में तथा सेवा, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प कर्म, लिखना आदि जीविका में तथा गाड़ी, घोड़ा इत्यादि वाहनों में प्रवर्तन द्वारा जो यत्नाचार रहित मेरी प्रवृत्ति हुई है, इससे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की विराधना हुई होगी, वह मिथ्या हो जाए। प्रमाद से मन प्रमाद हम कैसे करते हैं कि भाई मुनिराज को प्रमाद नहीं होता, उनको आलस नहीं रहता। वो मानो कि ठंडी में से गर्मी में जाते हैं, मानो कि छाव में से धूप में जाते हैं तो भी परिमार्जन करते हैं, धूप में से छाव में आते हैं तो भी परिमार्जन करते हैं। क्योंकि अग्नि गाय के जीव यदि ठंडी में जाएंगे तो मर जाएंगे और ठंडी गाय के जीव अग्नि में जाएंगे तो वो मर जाएंगे। मतलब उनको प्रमाद नहीं होता। और हमारे जीवन में हमें तो प्रमाद डगले डगले बने हैं, हर चीज में प्रमाद है। शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, हर चीज में शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, तो शॉर्टकट में बहुत ज्यादा हिंसा होती है और बहुत प्रमाद होता है। चलने में बस बातें करते करते, फोन पे बात करते करते चलने का, आने में, जाने में, कभी भी उठने बैठने में कभी देखते नहीं है, पसरते हैं, हम सोते हैं तो पसरते हैं, संकोचते हैं। तो ये मुनिराज तो कि जितना अपना मानो कि उनको वो करवट बदलनी है तो भी परिमार्जन, जगह की भी परिमार्जन करते हैं और शरीर की भी परिमार्जन करते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है जैन धर्म में, इतनी सुंदर व्यवस्था और किधर नहीं मिलेगी। इतनी मतलब सभी जीवों को जीने दो, जीवो और जीने दो है ना अपना, जीवो और जीने दो, खुद जीवो। मतलब मेरे को जीने का मतलब क्या? ये शरीर रूपी जीवन वो मेरा जीवन नहीं है, वो तो 10 प्राण रूपी जीवन तो शरीर का है। मैं तो वो शरीर से भिन्न आत्मा हूं। तो आत्मा यानी कि जीवत्व शक्ति वाला, चिति शक्ति वाला, वो मैं हूं, उसको पकड़ना है मुझे। शरीर को अस्पष्ट करने के लिए जाएगा तो और गड़बड़ होगी। देखो प्रमाद ही प्रमाद बढ़ जाएगा।
हर चीज में प्रमाद आ जाएगा। कितनी बात बताई देखो। हाँ, 5 इंद्रिय जीवों की विराधना हुई हुई होगी, वह मिथ्या हो। मैंने बहुत बुरा किया है। ये आरंभ आदि भले नहीं है। जो आरंभ करते हैं ना, आरंभ आदि भले नहीं है, संसार में डुबोने वाले हैं, नरक देने वाले हैं। इन आरंभ विषय कषायों द्वारा ही यह जीव एक इंद्रिय आदि तिर्यंचों में अनंत काल तक क्षुधा, तृषा, मारण, ताड़न, लादन, बंधन, जलाना, छेदन, फाड़न, चीरन, चाबन इत्यादि के घोर दुख सहता भोगता है। उस हिंसा से उत्पन्न हुए कर्मों के नाश के लिए तथा आगे हिंसा रूप परिणामों के अभाव के लिए मैं पंच परमेष्टि नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता हूँ। मतलब निरंतर पंच परमेष्टि की शरण में, नमस्कार मंत्र की शरण में। क्योंकि आत्मा की शरण में गया तो बहुत अच्छी बात है, उसके जैसा तो कोई उत्कृष्ट कार्य ही नहीं है। लेकिन आत्मा की शरण में नहीं जा सका तो किसकी शरण में जाएगा? कि भाई पंच परमेष्टि की शरण में जाना चाहिए। तो पंच परमेष्टि के शरण में जाएगा तो ही उसका ये सब कार्य प्रमाद आदि का त्याग होएगा। मतलब सामायिक में प्रमाद का त्याग, सामायिक में बैर का त्याग, सामायिक में हिंसा का त्याग, सामायिक में कषाय का त्याग, प्रतिक्रमण कैसे करता है, ये सब बातें सामायिक के अंदर गर्भित है। फिर असत्य का त्याग कहते हैं, असत्य का त्याग। अज्ञान भाव से व प्रमाद से मैंने कोई असत्य वचन कहा हो, गाली दी हो, भंड वचन कहे हो, मर्म छेदने वाले कर्कश कठोर वचन कहे हो, किसी को चोरी का कलंक लगाया हो, किसी को कुशील का कलंक लगाया हो, तथा धर्मात्मा, ज्ञानी, तपस्वी, शीलवंतों को दोष लगाया हो, धर्मात्माओं की निंदा की हो, सच्चे देव गुरु धर्म की निंदा की हो, हिंसा की प्रवृत्ति का उपदेश दिया हो, मिथ्या धर्म की प्ररूपणा की हो, श्री कथा, राजकथा, भोजन कथा, देश कथा इत्यादि घोर पापों में मेरे वचन की प्रवृत्ति हुई हो, उस सब का एक पश्चाताप करता हूं। क्या कहा? कितनी जबरदस्त बात बताई। असत्य का त्याग मतलब एक झूठ बोलना, वो असत्य का त्याग नहीं है। गाली बोलना, भंड वचन बोलना, मर्म छेद वाले कर्कश का कठोर वचन कहना, किसी को चोरी का कलंक लगाना, इस तरह से देव गुरु धर्म की निंदा करना, हिंसा की प्रवृत्ति का उपदेश देना, स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा, भोजन कथा, देश कथा इत्यादि में मेरे वचन प्रवृत्ति हो, तो वो सब पश्चाताप करता हूं। वो सब असत्य कथा है। राजकथा, चोर कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, वो सब असत्य कथा है। वो असत्य कथा को मैं त्यागता हूं। मैंने जो पाप का बंध किया है उसका फल नरकों के दुख तथा तिर्यंच गति के घोर दुख अनंत काल भोगना है, तथा अनंत बार गूंगा, बहरा, अंधा, नीच जाति में, नीच कुल में, महादारिद्र सहित उपजना। इसलिए अब दुष्ट वचनों को बोलकर उत्पन्न किया जो पाप कर्म, उसका नाश करने के लिए तथा आगे मेरी दुष्ट वचनों में प्रवृत्ति कभी नहीं हो, इसलिए मैं पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता हूं। पंच महाव्रत की शरण, पंच परमेष्टि की शरण ग्रहण करता हूं। मतलब पंच परमेष्टि के साथ में रहेगा तो किसी के साथ और किसी के साथ मिलना जुलना नहीं होएगा। तो मिलना जुलना नहीं रहेगा तो किसी के साथ कोई कुष्ठ वचन बोलने का, कुछ आगे पीछे बोलने का कोई मतलब रहेगा नहीं। इस तरह ये जीव असत्य का त्याग करता है। असत्य का त्याग करने के लिए पहले तो अपने आत्मा के पास रह लो। अपने आत्मा के पास तुम नहीं रह सकते हो तो पंच परमेष्टि की शरण में आओ, नमस्कार मंत्र की शरण में आओ, 24 तीर्थंकर भगवंतों की शरण में आओ, तो ही तुम्हारा असत्य त्याग होएगा। आगे ये सब किसमें आया? सामायिक व्रत में आ रहा है असत्य का त्याग। चोरी का त्याग, चोरी में भी, सामायिक में भी चोरी त्याग। देखो
पांचों पांच पाप इसमें आ गए। अज्ञान भाव से व प्रमाद से पूर्व काल में मैंने जो दूसरों को बिना दिया हुआ धन, गिरा पड़ा हुआ भूला हुआ धन को ग्रहण करने के परिणाम किए, कपट छल से ठगा और जबर होकर दूसरे को धन रखकर वापस नहीं दिया, जिसके लिए स्वयं बहुत संक्लेश किया तथा दूसरे को संक्लेश उत्पन्न कराया, इस प्रकार घोर पाप किया। इस पाप का फल नरक, तिर्यंच आदि गतियों में भ्रमण तथा अनंत काल पर्यंत दरिद्री आदि घोर दुख होना है। इसलिए चोरी करके उत्पन्न किए जो पाप कर्म उनके नाश के लिए तथा आगे भी मेरे बिना दिए हुए पराये धन को ग्रहण करने के परिणाम नहीं हो, इसलिए मैं पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता हूँ। किसी का दिया हुआ, किसी का नहीं दिया, किसी का भूला हुआ, किसी का रखा हुआ, उसकी आज्ञा के बिगड़ ले लेना, उसके लिए परिणाम करना। मेन तो परिणामों की बात है। परिणाम से, विकल्प से ही ज्यादा पाप होता है। ऐसे क्रिया से तो पाप होता है, लेकिन उसके पहले परिणामों की भावना बहुत ज्यादा है। जो परिणाम से बचेगा तो क्रिया से तो बचने वाला ही है। अभिप्राय से बचेगा मतलब उल्टा अभिप्राय होएगा तो परिणाम उल्टे होंगे, और उल्टा परिणाम होएगा तो क्रिया तो कुछ भी रहने दो, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। क्रिया में बाहर बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर के परिणाम खोटे हैं, अभिप्राय खोटा है, तो उसका क्रिया का फल भी जीरो ही। ऐसे भी क्रिया का फल तो जीरो ही है, लेकिन मेन परिणामों को बचाओ। परिणाम कैसे मेरे सुधरे, मेरे परिणाम बिगड़े नहीं, उसका रियली बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। परिणाम बिगड़ते हो तो परिणाम सुधरने का पुरुषार्थ हमेशा जीव को करना चाहिए। आगे देखो, कुशील त्याग और बाद में परिग्रह त्याग। हाँ, 2-3 मिनट में पूરું થઈ બંને વચ્ચે જશે तो ये आको विषय पति जैसे। कुशील त्याग, दूसरे की स्त्री को उसके रूप, आभरण, वस्त्र, हाव भाव, विलास को राग भाव से देखने की इच्छा से तथा राग भाव से देखकर तथा संगम आदि कर उससे उत्पन्न किए घोर पाप कर्म का फल अनंत काल तक नरक तिर्यंच गतियों में भ्रमण कर अनेक भवों में हजारों रोग तथा दारिद्र्य का दुख भोगना है तथा बहुत काल पर्यंत काम रूपी अग्नि में जलते हुए असंख्यात भवों में काम वेदना से पीड़ित होकर लड़ कर मर जाने का इसलिए पर स्त्री की वांछा से उत्पन्न किए पाप कर्मों के नाश के लिए तथा आगे मेरा अन्य की स्त्री में अनुराग कभी न हो, इसके लिए मैं पंच परम गुरुओं को नमस्कार मंत्र का ध्यान करता हूँ। पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता हूँ, उसका ध्यान में लेता हूँ। मेरे आत्मा का ध्यान करता हूँ और पंच परमेष्टि का ध्यान करता हूँ। किसी को भी राग भाव से देखा हो ऐसा। परिग्रह त्याग, 5वां पाप परिग्रह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। भी परिग्रह की बात हो जाएगी तो अपने ही सामायिक व्रत के जो 5 पाप का त्याग होता है, किस तरह से सामायिक में 5 पापों का त्याग होता है, वो बात पूरी हो जाएगी, वो सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। देखो परिग्रह, वो अभी 2 मिनट है अपने पास टाइम में। परिग्रह, मैं अज्ञानी परिग्रह में बड़ी ममता करके शरीर आदि पुद्गल को अपना मानकर उनमें अपनापन करता रहा। रागादि भाव जो मोह कर्म के उदय से हुए उन्हें अपने भाव मानकर परद्रव्यों में बड़ी आसक्ति की। किसमें? परद्रव्यों में। एक तो परिग्रह में, अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है। तो क्या कहा? मैं अज्ञानी परिग्रह में बड़ी ममता करके शरीर आदि पुद्गल को अपना मानकर उनमें अपनापन करता रहा, वो मिथ्यात्व हो गया। फिर रागादि भाव मोह कर्म के उदय से हुए उन्हें अपने भाव मानकर परद्रव्यों में बड़ी आसक्ति की ना, तड़बोड़ तल्लीन हो जाता है, परद्रव्य में तल्लीन हो जाता है।
इससे ही मुझे सुख होएगा, यही मेरा कल्याण करेगा, ऐसे ऐसे तड़पोड़ हो जाता है। धन धान्य कुटुंब आदि की वृद्धि को अपनी ही वृद्धि मानी, उनकी हानि को अपनी हानि मानी। अभी भी जमीन, हाट, आजीविका, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, आभरण, वस्त्रादि हजारों वस्तु रूप परिग्रह में मेरा मेरा करता हूं। बुद्धि में ऐसी विपरीतता हो रही है कि अपना ज्ञान, पर का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, परलोक का ज्ञान नष्ट हो गया हो। प्राण कष्ट तक आ जाए तो भी ममता नहीं घट रही है। जगत के प्रत्यक्ष देखते हैं कि परिग्रह किसी के साथ गया नहीं है, मेरे साथ भी नहीं जाएगा। प्रत्यक्ष दिखता है। वो था ना, क्या नाम था, वो सुई देना मुझे भाई, अगले भाव में सुई देना। सिकंदर था ना, सिकंदर को कहा कि ये तुम इतना धन कमाते हो, अच्छी बात है, तो ये सुई भी लेके जाओ और सुई मुझे अगले भाव में देना। तो सिकंदर को ज्ञान हो गया, अरे ये तो कोई अलग ही बात है। तो कोई ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है भैया। इस सब जो भी है, राजा हो, महाराजा हो कि जो भी हो। लता मंगेशकर 375 करोड़ की मिलकत थी। हाँ, तो ये सब छोड़ के चले गई ना। कितनी कितनी गाड़ियां थी, कितना कितना सब कुछ था, तो सब छोड़ के चले गई, एक क्षण में चले गई। एक क्षण, अरे क्षण के पहले भी तेरा नहीं था। पूरा 92 साल में जो भी कार्य किया उसमें तेरा एक भी नहीं था। एक आत्मा का चिंतन 92 साल की हो गई ना, 92 साल में एक समय अपने हम लोगों ने अपने आत्मा का चिंतन नहीं किया, एक समय के लिए। अरे हमने क्या अपनी बात करो, उनकी क्यों बात करते हो? आत्मा का चिंतन कहाँ होता है? एक समय के लिए हमने आत्मा का चिंतन नहीं किया, बाकी बहुत कुछ किया, बहुत झमेले कर दिए। मेरा मेरा करता हूं, ये मेरा ये मेरा ये करता हूं। बुद्धि में ऐसी विपरीतता हो रही है कि अपना ज्ञान, पर का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, परलोक का ज्ञान नष्ट हो गया। क्या? अपना ज्ञान, पर का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, परलोक का ज्ञान नष्ट हो गया। प्राण कंठ तक आ जाए तो भी ममता नहीं घटती। आज सुबह में बोला था ना पंडित जी ने कि पंडित जी को 4 लड़के, एक सेठ को 4 लड़के थे। तो पंडित जी तो अंतिम अवस्था में थे, जो सेठ थे ना अंतिम अवस्था में थे, पंडित जी नहीं सेठ। और सेठ के चारों 4 लड़के उनकी सेवा में हाजिर थे। तो सेठ ने क्या बोला, अरे चारों इधर हो तो दुकान पे कौन गया? दुकान पे कौन गया है? मरता मरता पर सेठ ऐसा बोलते हैं कि दुकान पे कौन गया है। मतलब देखो क्या कहा, कितनी स्पष्ट बात बोलते हैं। देखो, प्राण कंठ तक है, प्राण कंठ तक आ जाए तो भी ममता नहीं घट रही, ममता नहीं घटती। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत में प्रत्यक्ष देखते हैं कि परिग्रह किसी के साथ गया नहीं है, मेरे साथ भी नहीं जाएगा, तो भी प्रतिदिन बढ़ाना ही चाहता। ये सब सामायिक की बात है। जब ये जीव सामायिक में बैठता है ना, तो भी 5 पाप कैसे नष्ट होते हैं वही वो बता रहे हैं। जीव फरता हुआ, वही तो है भाई। देखो क्या, जगत में प्रत्यक्ष देखते हैं कि परिग्रह किसी के साथ गया नहीं है, मेरे साथ भी नहीं जाएगा, तो भी प्रतिदिन बढ़ाना ही चाहता रहता हूं। जब तक मेरा मरण हो तब तक इस परिग्रह से कुछ भी घट नहीं जाए, कुछ भी घट न जाए, मेरे यहां से कुछ भी चला न जाए। इस प्रकार निरंतर चिंतन करता रहता है। इस परिग्रह की दावाग्नि को संतोष रूप जल से नहीं बुझाना चाहता। मतलब संतोष मानना चाहिए। मतलब संतोष किस तरह से? अपने आत्मिक गुणों के द्वारा। अरे तुम्हारी कभी इच्छा तो कभी तृप्त नहीं होने वाली है। इच्छा तो एक के बाद एक के बाद बढ़ने वाली, वो संसार का ये नियम है। संसार, इसी कारण तो संसार बढ़ता है। तो सामायिक में जो बैठता है उसका कषाय त्याग होता है, वैर त्याग होता है, 5 पापों का त्याग हो जाता है।
तो सामायिक में हमें निरंतर बैठना चाहिए, बुद्धिपूर्वक सामायिक में बैठना चाहिए। आगे की बात हम कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्याम। निज निधि निज